सभी को नमस्ते। मेरी तरफ से मैं रजनी शर्मा। गाइस, आज मैं जीत जी और रिंकू जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। कई लोगों ने कहा कि जीत जी और रिंकू जी ने घर से भागकर शादी की है, पर किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने किस वजह से घर से भागकर शादी की है। तो मैं बताना चाहती हूँ, भी उन्होंने बताया अपनी वीडियो में भी ऐसे ऐसे किया। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके उन्होंने रिंकू जी से शादी की। अगर वो लड़की फांसी खा के मर जाती तो रिश्तेदार 10 मिनट आते, अफसोस जताते और आराम से घर में बैठ जाते। पर जो माँ थी, उसकी माँ है, वो पहले भी एक बेटी खो चुकी है और दूसरी भी खो चुकी है, तो वो कैसे जिंदा रहती। तो गाइस, मैं आज उनके बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। आप सभी से भी रिश्तेदार क्या चीज़ होती है मैं बताना चाहती हूँ। गाइस देखो, जब रिंकू जी की सिस्टर की शादी कम से कम अब वो 10-12 वर्षों की थी, इससे ऊपर नहीं थी। और जब लगा लो हम किसी लड़की की शादी करते कम से कम 18 साल की तो करते हैं, उसकी बड़ी सिस्टर लगा लो 18 साल की होगी, तो उसके जो जीजा जो कम से कम 20-22 साल के तो होंगे, 22 साल के लगा लो आप, तो वो रिंकू से कितने साल बड़े हो गए? 12 साल बड़े हो गए। ठीक है, फिर देखो रिंकू की जो सिस्टर थी उसने फांसी खाई, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि किस वजह से उन्होंने फांसी खाई। उनके रिश्तेदारों ने उन दरिंदों को सजा दिवाने की बजाय उसी की दूसरी बेटी का गल काटने का पूरा ऐसे बिल्कुल इंतजाम कर दिया कि जब ये बड़ी होगी तो इसी की शादी वहां पे कर दी जाएगी। क्यों भाई? एक तो उनकी बेटी मार दी, ऊपर से दूसरी बेटी का भी वही कर दो। किस तरह के रिश्तेदार हो आप जैसा घटिया इंसान तो कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में। तो आप अगर चाहते तो उसके मामा ताए चाचे जो भी थे उनका साथ देते और दूसरी बेटी के लिए इंसाफ मांगते। अगर चलो बेटा हो गया, वो बच्चों की तरह वहां जाती थी, उसके जीजा जी को तो ये अक्ल होनी चाहिए थी कि जब उसकी शादी हो तो वो उसकी बेटी की उम्र की लगा लो, सिस्टर मान लेता वो अपनी, उसको बेटी मान लेता। जब हमारे घर में मान लो हम वो 3 सिस्टर हैं, जब सबसे बड़े सिस्टर की शादी करते हैं तो ऐसे लगता है जो जीजा जी होते हैं वो पिता के समान माने जाते हैं। वो तो उनको पिता के समान मानती थी, पर वो उसके दिमाग में तो कुछ और ही घूम रहा था भी उसके साथ मेरी शादी हो जाए। उस इंसान ने 10 साल इंतजार किया। 10 साल के अंदर वो शादी कहीं और भी तो कर सकता था, अपने बराबर की या अपने लायक की लड़की देख लेता। उसके बच्चे के पीछे पड़ा है, स्टडी पूरी हो जाए तब इसकी शादी कर दे। क्यों भाई ऐसा क्यों कर दे? क्योंकि इसलिए लोगों का ऊपर पूरा प्रभाव चला कि इनके तो पिता है नहीं, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। किसी ने यह सोचा था भी उस बेटी का क्या होगा, भी उस बच्चे का क्या होगा, उसकी ज़िंदगी कैसे नर्क बनेगी। अगर वो फांसी खा लेती तो रिश्तेदार आते, रो के चले जाते, चलो भाई मर गई, ठीक है, एक तो पहले मर चुके, दूसरी मर जाएगी। उसकी सिस्टर ने उसका साथ नहीं छोड़ा, जिसने उसको पढ़ाया, बाहर पढ़ा लिखाया। और ये देखो जी से उनकी कैसे मुलाकात हो। जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पर जो हमारे समाज के लोग हैं ना, रिश्तेदार है, वो दूसरा को गला काटने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। अपने बच्चों के लिए वो हर अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, दूसरों की बहन बेटियों के लिए वो कुछ नहीं देखते। ऐसे रिश्तेदारों का क्या करना। मैं रिंकू जी की मम्मी से यही कहना चाहूँगी कि आप उन रिश्तेदारों का साथ ही छोड़ दो जो कि आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे थे। देखो भगवान ने इतना अच्छा उन्हें लाइफ पार्टनर दिया है, इतना अच्छा आपको दामाद दिया है, ज़िंदगी भर आपकी बेटी मौज करेगी। तो देखो कैसे स्ट्रगल किया रिंकू ने, दिमागी टेंशन भी थी, फिर भी देखो भगवान ने जीत जी को उनकी ज़िंदगी में भेजा। कैसे कैसे उन्होंने बताया जीत जी को मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। देखो 2 बार वो फांसी लगाने वाली थी, जीत जी ने उनका साथ दिया और आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर सुन लो मेरे रिश्तेदारों, बात कान खोल के तुम सभी, ये देखो उसका घर खराब हो रहा था, बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, तब तो आपने बर्बाद करने वालों के साथ दिया। जिस इंसान ने उसकी ज़िंदगी बनाई उसका साथ आप नहीं दे रहे। आपको उसका साथ देना चाहिए कि वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है, अपनी लाइफ अच्छी जी रही है, पर नहीं। और वो जो दरिंदा है ना, उसका जीजा, सबसे घटिया इंसान, वो क्या चाहता था भी उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। पहले उसकी ये तो बता देता भी उसकी पहली पत्नी ने फांसी क्यों खाई थी, किस वजह से खाई थी, और दूसरी बेटी को वहाँ पे ले जाके क्या फिर से फांसी लगवानी थी? कोई तो बात होगी। देखो मैं उसकी जीजा से यही कहना चाहूँगी, अपने मुताबिक की लड़की देख के शादी कर लेते और आपका बेटा भी पल जाता।
आप अगर अच्छे दिमाग से लगाते तो अच्छी बात थी। तो गाइज मैं यही कहना चाहूँगी, रिश्तेदारों की मगर लगकर कभी भी अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। खुद सोच समझ के हर कदम उठाएं। ये मत सोचो कि रिश्तेदार मेरा साथ छोड़ देंगे। जिसके साथ ऊपर वाला है उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती। कहते हैं सहारा मांगो ऊपर वाले से, रिश्तेदारों को क्या मांगना। ठीक है गाइज, यही धन्यवाद, यही कहना चाहूँगी। अपने बच्चियों के लिए अच्छा भविष्य देखो। अगर उन्होंने अच्छा जीवन साथी देखा है अपने लिए तो उनका साथ दो। अगर जीवन साथी अच्छा नहीं है तो प्लीज़ आप अपने मम्मी से पापा से बात करें, भागकर शादी ना करें। पर रिंकू की कंडीशन कुछ और थी। दूसरे बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा को बताओ, और मम्मी पापा को भी समझना चाहिए अगर बच्चा अच्छी लाइफ पार्टनर देख रहा है तो आप उनका साथ जरूर दें। धन्यवाद।